सवाल करना चाहता हूँ आपसे। प्रत्याशित का मतलब होता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मुझे एक बार हाथ खड़ा करके, वैसे मुझे पूरा यकीन है हाथ खड़ा नहीं करेंगे, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे ये बताओ कि अभी जो एक झूठ की रेलगाड़ी आई थी उस मीटिंग में कौन कौन गए थे? एक बार हाथ ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ। मुझे पता था एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा करेगा, लेकिन आप में से बहुत लोग। ईमानदारी से कोई बुरा मानने वाली बात थोड़ी है। मीटिंग में कोई किसी की में जा सकता है, कोई किसी के विचार, कोई किसी का मत और कोई किसी का मन थोड़ी छीन सकता है। हाँ, जो भी गया है, नौजवान साथी गया है, तो मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। बुजुर्ग गया है तो उससे एक सवाल पूछना चाहता था ईमानदारी से। कोई गया हो तो मुझे बता दो ईमानदारी से, क्योंकि वो मीटिंग छूटने के बाद में यहाँ 20-30 लोग हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा आदमी था और क्यों गया, मैं इतना छोटा विचार थोड़ी रखता हूँ, आप समझते हो। हाँ, आप गए थे तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा था। जो भी गए, नहीं 10-20 लोग हैं यहाँ पर जो गए थे, लेकिन अपनी उसके मेरे सामने शर्माते हुए नहीं कह रहे, कोई बात नहीं है, जाना उधर भी गए हैं, उधर के भी इधर चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। मीटिंग ये स्वतंत्र लोकतंत्र है, इसमें सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं किसी की बात सुन सकता है और कुछ भी कह सकता है। बिल्कुल अब शब्द के अलावा कोई भी अपने विचार रख सकता है, इसलिए कोई बुराई की बात नहीं है। मैं तो इतना पूछना चाहता था, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक और किसान वहां गया है तो उसने ये सवाल क्यों नहीं किया कि 2 साल पहले आप लोगों ने कहा था 1 से 10 तक की गिनती गिनी थी राहुल गांधी ने जयपुर में, 1 2 3 4 करके 10 तक। अभी 10 दिन के अंदर अंदर 2 लाख का कर्जा माफ आपका किसान का कर दिया जाएगा। वो बात आपने इस झूठ की रेलगाड़ी से पूछी क्यों नहीं? मुझे ये कहना चाहता हूँ। मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि जब तक लोकतंत्र में किसी से जवाब नहीं मांगोगे, जब तक नेता इसी तरीके की झूठी बात करते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, मैं भी अगर चुन के चला जाऊं तो मुझसे भी आप सवाल करना कि आपने ये बात कही थी और इस बात की आपने पालना नहीं की। अगर कोई नौजवान गया है तो वो नौजवान अपने आप से धोखा कर रहा है, वो नौजवान इस देश की युवा पीढ़ी को धोखा दे रहा है। अगर कोई नौजवान गया है तो उसने ये क्यों नहीं पूछा जाकर डॉक्टर जितेंद्र से कि 2 साल पहले आपने ये कहा था कि नौजवानों को, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो 3500 रुपए आपने किसको दिए? ये सवाल आपको करना चाहिए था। इसलिए मैं हाथ खड़ा कर